गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रदीप सर आज आपको क्लास 10th में ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर वाक्य भेद यानी रचना के आधार पर वाक्य भेद इसको पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में वाक्य क्या होता है या वाक्य किसे कहते हैं। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह। हम लोगों ने शुरू से ही पढ़ा है सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है और निरर्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो वह वाक्य कहलाता है। जैसे मधुरमा विद्यालय जाती है, तो इस सेंटेंस में या इस वाक्य में हमें क्लियर अर्थ निकल रहा है या ये हमारे शब्द कैसे हो गए सार्थक शब्द। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ये हमारे कैसे शब्द हैं सार्थक शब्द, यानी ये वाक्य हमें कोई ना कोई अर्थ बताता है। उसके बाद आता है वाक्य की विशेषताएं। किसी भी वाक्य में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द की आपस में संगति होनी चाहिए। वाक्य में पूर्ण अर्थ अभिव्यक्ति करने की क्षमता होनी चाहिए। वाक्य के शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। सामान्यतः हिंदी में पद क्रम इस प्रकार रखा जाता है: कर्ता प्लस कर्म प्लस पूरक प्लस क्रिया। जैसे सुमन पत्र लिखती है, तो सुमन क्या हो गया कर्ता हो गया, पत्र क्या हो गया कर्म और लिखती है क्रिया। जैसे प्रसून परिवार के लिए सब्जी लाता है, तो प्रसून क्या हो गया कर्ता, ठीक है, और लाता है क्या हो गया क्रिया, और परिवार के लिए कर्म और सब्जी क्या हो गया पूरक। शब्दों को बोलने अथवा लिखने में निकटता होनी चाहिए, यानी शब्द दूर दूर लिख दिए जाए। उसके बाद आता है वाक्य के अंग। हम लोग शुरू क्लास में पढ़ते आए हैं वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधि। तो सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में समझेंगे। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे क्वेश्चन है कोयल मधुर गाती है, किसके बारे में कहा जा रहा कोयल के बारे में, तो कोयल हमारा क्या हो गया उद्देश्य। दूसरा सेंटेंस देखें, शिवांग चित्र बनाता है, कौन चित्र बनाता है शिवांग, तो शिवांग क्या हो गया हमारा उद्देश्य। उसके बाद रमा खाना पकाती है, कौन खाना पकाता है रमा, तो रमा क्या हो गया हमारा उद्देश्य। प्राची विद्यालय जाती है, तो प्राची इसमें क्या हो गया उद्देश्य। उसके बाद हम देखते हैं विधि। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधि कहते हैं। जैसे तारे आसमान में चमक रहे हैं। अब डेफिनेशन हमारे क्या है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, तो किसके बारे में कहा गया उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य हमारा क्या है इसमें तारे, उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो आसमान में चमक रहे, तो आसमान में चमक रहे क्या हो गया हमारा विधि। सूरज पूरब में निकला, तो पूरब में निकला क्या हो गया विधि। चांद छिप गया क्या हो गया विधि। बादल घिर आए हैं क्या हो गया विधि। उसके बाद में आता है वाक्य भेद।
और वाक्य भेद दो प्रकार के होते हैं, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, क्लास 9th के सिलेबस में था। क्लास 10th के सिलेबस में रचना के आधार पर वाक्य भेद है। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य वह स्वतंत्र उपवाक्य है जिसमें कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण और क्रिया में से कुछ या सभी घटकों का योग होता है। इसमें एक ही क्रिया होती है। दूसरे शब्दों में इसमें एक कर्ता तथा एक क्रिया होती है। जैसे आयुष पढ़ रहा है, जैसे आयुष पढ़ रहा है। आयुष का बड़ा भाई चलचित्र देख रहा है। सवेरा होते ही पक्षी कलरव करने लगे। छात्र परिश्रम पूर्वक पढ़ते हैं। ये वाक्य कैसे हैं हमारे? सरल वाक्य। यहाँ उक्त वाक्यों में एक ही क्रिया है, एक कर्ता है और एक क्रिया है। तो एक कर्ता और क्रिया जहाँ भी होगी वहाँ हमारा कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य। कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य। तो सरल वाक्य में एक कर्ता होगी और एक क्रिया। उसके बाद आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं, ठीक है। और स्वतंत्र उपवाक्य भी पूर्ण अर्थ का बोध कराने में समर्थ होते हैं। और वो योजक हमारे कौन कौन से होते हैं? किंतु, लेकिन, पर, इसलिए, अथवा, तथा और आदि द्वारा जुड़े होते हैं। ये वाक्य, ये जो है योजक पद आपको जहाँ भी मिलेंगे आप तुरंत समझ लेंगे कि ये हमारा संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं जो किसी योजक से आपको जुड़े मिलेंगे। तो हम लोग उदाहरण के लिए देखते हैं, मेरे पिता आ रहे हैं और भाई इंतजार कर रहे हैं। तो एक सेंटेंस इसमें ये हो गया, मेरे पिता आ रहे हैं। दूसरा सेंटेंस क्या हो गया? भाई इंतजार कर रहे हैं। तो ये दो सेंटेंस हो गए और दोनों सेंटेंस को किससे जोड़ा गया? और से। तो और हमारा क्या है? योजक चिन्ह। तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य। अंदर जाकर बैठिए और बातें कीजिए। तो अंदर जाकर बैठिए पहला वाक्य, बातें कीजिए दूसरा वाक्य, और दोनों ही वाक्यों को किससे जोड़ा गया? और से। और हमारा क्या हो गया? योजक। तो इन योजक पद जो हमारे, जिससे हमें दोनों वाक्यों को जोड़ा गया। वे घर आ गए हैं किंतु थोड़ी देर ही रुकेंगे। इसमें योजक पद क्या हो गया? किंतु। मोहन की शैक्षिक योग्यता स्नातक है या स्नातकोत्तर। इसमें क्या हो गया? या। राम दिल्ली जाएगा अथवा श्याम वहाँ से आएगा। इसमें योजक पद क्या हो गया? अथवा। आज परीक्षा है इसलिए विद्यालय जा रहा हूँ। इसलिए योजक पद क्या हो गया? इसलिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों जो किसी व्याधिकरण योजक द्वारा जुड़े हों तथा इन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य गौण हों। गौण वाक्य अर्थात प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। गौण वाक्य को ही आश्रित उपवाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्यों में प्राय व्याधिकरण युग्म यानी जो, सो, जो, वह, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, यदि, तो, वही, जिसे, उसे, जब तक, तब तक आदि प्रयोग होते हैं। जैसे यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। तो इसमें क्या आया? यदि। दूसरा सेंटेंस देखें, जब वह स्टेशन पर पहुंचा तब मैं उससे मिला। इसमें क्या आया? जब और तब।
ये क्या चीज़ है? व्याधिकरण योजक। नेक्स्ट में जब तक अश्वत्थामा को दंड नहीं दिया जाएगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इसमें क्या आया? जब और तब। जो बालक भीख मांग रहा था वह सड़क पर घायल पड़ा है। इसमें क्या आया? जो। यह वही महात्मा है जो पार्क में प्रवचन दे रहे थे। इसमें क्या आया? जो। और यह है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो ईमानदार हो? इसमें क्या आया? जो। तुमने जैसा किया था वैसा फल मिल गया, जैसा और वैसा। यह वही विद्यालय है जिसमें मोहन पढ़ता है। इसमें क्या आया? जिसमें। तो आज के वीडियो में आप ये दोबारा पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्यभेद, वाक्य क्या होता है, वाक्य की विशेषताएं क्या हैं, वाक्य के अंग क्या हैं, उद्देश्य विदेश के बारे में पढ़ेंगे और सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। इनकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, इनके उदाहरण लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे आपको बताऊंगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।